एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोपी नाम का एक दयालु किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत सूखी घास से बनी थी। गोपी बड़ा ही गरीब किसान भी था, पर उसने अपनी गरीबी से कभी हिम्मत नहीं हारी थी। गोपी अपने खेतों में बहुत मेहनत किया करता था। उसकी मेहनत से ही इस साल उसकी खेत सब्जियों से भरा हुआ था। मोटे लाल टमाटर, मूली, पालक और बैंगनी। गोपी हर दिन बहुत मेहनत करता था, अपने पौधों को सींचता था और घास निकालता था। लेकिन इस साल बारिश के बादल लुकाछिपी खेल रहे थे। सूरज एक विशाल गर्म दीपक की तरह चमकता था, जिसके जमीन सूख जाती थी और सब्जियां प्यासी हो जाती थी। गोपी चिंतित था। बारिश के बिना उसकी सब्जियां नहीं उग पाएंगी और उसके पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त फसल भी नहीं होगी। वह अपनी छोटी बेटी मीना के लिए नए जूते या मीठे जलेबी, तले हुए आटे का नाश्ता नहीं खरीद पाएगा। एक सुबह गोपी उदास महसूस कर रहा था। जब वह अपनी झोपड़ी के पास बैठा था, तो एक छोटी सी गौरैया उसके कंधे पर आकर बैठ गई। गौरैया ने सिर झुकाते हुए कहा, मुंह लटकाए क्यों बैठे हो गोपी? गोपी हैरान था। एक बोलने वाली गौरैया? उसने सूखी जमीन और भूखी सब्जियों के बारे में अपनी चिंता बताई। गौरैया ने धैर्यपूर्वक सुना। चिंता मत करो गोपी, मुझे एक गुप्त स्थान का पता है। आम के ऊंचे पेड़ के पीछे एक छिपी हुई धारा बहती है। इसका पानी आपकी सब्जियों को फिर से हरा भरा कर देगा। गोपी की आंखें चमक उठी। उसने गौरैया को धन्यवाद दिया और उसकी बताई हुई बातों की पालन किया। सबसे ऊंचे आम के पेड़ों के पीछे उसने एक जगमगाती धारा देखी, ठीक वैसे ही जैसे गौरैया ने कहा था। गोपी ने अपनी बाल्टी को ठंडे पानी से भर लिया और वापस अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने ध्यान से प्रत्येक प्यासे पौधे के चारों ओर पानी डाला। सब्जियां खुशी से चहकती हुई लग रही थी। उनकी पत्तियां चमकीली हरी हो गई। कुछ दिनों बाद आखिर बारिश आ ही गई। कोमल बूंदें छत पर टप टपकी, जिससे गोपी का दिल खुशी से भर गया। उसकी सब्जियां बड़ी और मजबूत हो गई, चुनने के लिए तैयार। गोपी ने अपने ताजे फल सब्जियां बाजार में बेचा। उसकी मुस्कान सूरज की तरह चमक रही थी। उसने मीना के लिए नए जूते और जलेबियां का एक बड़ा डिब्बा खरीदा। मददगार गौरैया और छिपी धारा की बदौलत सभी ने एक स्वादिष्ट भोज का आनंद लिया। उस दिन से गोपी कभी भी छोटी गौरैया की दयालुता और छिपी हुई धारा के जादू को नहीं भूला। वह जानता था कि भले ही चीजें मुश्किल लगती हैं, वहाँ हमेशा थोड़ा जादू खोजने के लिए इंतजार कर रहा होता है। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।